अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ऑल आउट की। लोकसभा चुनाव के दौरान आतंकी कश्मीर में लगातार हिंसा फैलाने की फिराक में है, लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों के तमाम मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। बांदीपोरा में एक ऐसी ही साजिश को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों को घने जंगलों के बीच आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिस पर बौखलाए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 जवान जख्मी हो गए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान हाथों में हथियार लिए मोर्चे पर तैनात भारतीय जवान। सुबह की शुरुआत के साथ ही आज आतंकियों के सफाये का ऐलान हुआ। आतंकियों के खिलाफ सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की हैं, जहां सेना के जवान उन आतंकियों की तलाश में जुटे जिन्होंने कश्मीर में डर फैलाने के लिए आम नागरिकों को निशाना बनाया। घने जंगलों के बीच हर सड़क, हर रास्ते पर आतंकियों के निशाने का पीछा करते हुए जवान आगे बढ़े। जानकारी के मुताबिक बांदीपोरा के और आगाम के रेंजी वन क्षेत्र में जवानों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुबह सवेरे तलाशी अभियान शुरू किया गया। लेकिन इस दौरान छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस सूत्रों का माने तो गोली चलाने के बाद मिलिटेंट जो है जंगल के अंदर भाग गए हैं और तभी जो है अभी सर्च ऑपरेशन तलाशी अभियान इंटेंसिफाई किया गया है। सेना की जो एडिशनल टुकड़ियां हैं और ये भी हमें बताया जा रहा है कि जो कमांडोज हैं, पैरा कमांडो सेना के जो कि स्पेशलाइजेशन रखते हैं, ऐसे जो जंगल ऑपरेशंस हैं उनको भी बुलाया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुलिस, एसओजी, सेना, सीआरपीएफ के जवानों की संयुक्त टीम मोर्चे पर डटी हुई है। न सिर्फ रेंजी वन क्षेत्र में बल्कि उसके आसपास के आबादी वाले इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। दरअसल ये पूरी घटना टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान के घर पर आतंकी हमले से जुड़ी है। 2 दिन पहले यानी 22 अप्रैल को राजौरी में टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान के घर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में सेना के जवान के भाई की हत्या कर दी गई थी। दावा किया गया कि आतंकी जवान को किडनैप करने के मकसद से आए थे, लेकिन वो नाकाम रहे। घटना के पीछे लश्कर ए तैयबा के विदेशी आतंकी अबू हमजा का हाथ बताया गया। फिलहाल संयुक्त अभियान के तहत आतंकियों की तलाश जारी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान घने जंगल और दुर्गम पहाड़ सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों की टीम चॉपर के जरिए भी पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा स्निफर डॉग्स और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। चॉपर्स और ड्रोन से भी जो है सर्वेलेंस हो रही है और कोशिश है कि मिलिटेंट्स को जो है ज्यादा दूर भागने ना दिया जाए और उनको जो है एलिमिनेट किया जाए। आज कश्मीर की बात करें तो कई दिनों के बाद ऐसा ऑपरेशन देखने को मिला। इससे पहले दक्षिणी कश्मीर में ऑपरेशन हुआ था 20 से 25 दिन पहले, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया था और अब जो है बांदीपुरा में ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल कश्मीर घाटी में आतंक पर लगातार चोट की जा रही है। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है, जिससे बौखलाए आतंकी संगठन अलग अलग तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश में जुटे रहते हैं, लेकिन हर बार अलर्ट सुरक्षा बल के जवानों ने ये कोशिश नाकाम की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पिछले साल यानी 2023 में अलग अलग ऑपरेशंस में कुल 76 आतंकी मारे गए। इनमें 55 विदेशी आतंकवादी शामिल थे। इसके अलावा 291 आतंकी के सहयोगियों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 2022 में कुल 187 आतंकियों को ढेर किया गया और 2021 में 184 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये आंकड़े ही घाटी से आतंकियों के सफाये की कहानी को बयां कर रहे हैं। इसी बात से बौखलाए पाकिस्तान के आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर के माहौल को फिर से खराब करने की फिराक में है। लेकिन 24 घंटे चौकन्ने सुरक्षा बल के इन जवानों की आगे आतंकी संगठनों की एक नहीं चल पा रही। बांदीपोरा से फरीद शेख, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के डोडा में मौजूद एक बटल स्कूल की, जहां पर जम्मू कश्मीर के ट्रेनिंग पुलिस वालों को भारतीय सेना से आतंकियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जब कोई जवान या फिर अफसर कश्मीर में तैनात होता है तो उसे ड्यूटी पर जाने से पहले यहां प्रशिक्षण लेना होता है, जिसमें आईडी या किसी भी तरह के विस्फोटक से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी शामिल है, ताकि पुलिस वाले अपनी जिंदगी के साथ आम लोगों की जान को भी महफूज रख सकें।
जम्मू डिवीजन के डोडा की ये तस्वीरें सरहद पार बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, जो भारत की कूटनीति के बदले आतंकवाद की रणनीति अपनाते रहे हैं। अब पाक अधिकृत कश्मीर में ISI की तरफ से रची जाने वाली हर साजिश धरी की धरी रह जाएगी। डोडा के भालरा में मौजूद सेना के व्हाइट नाइट कोर बैटल स्कूल में जम्मू कश्मीर पुलिस में हाल ही में शामिल हुए युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर के लिए आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के नए रंगरूटों को ट्रेन किया जा रहा है। इनमें जंगलों और पहाड़ों में छिपे आतंकवादियों के हमले को नाकाम करना भी शामिल है। जंगल और गोरिल्ला वारफेयर की लड़ाई में महारत हासिल करने के लिए ही ट्रेनी पुलिसकर्मी जंगलों के बीच से गुजरती सड़क पर कई किलोमीटर की दौड़ भी लगाते हैं। इस दौरान अपने साथ वजन के तौर पर सुरक्षा गियर और हथियार ले जाना नहीं भूलते। आम दिनों में जिस तरह सेना की तरफ से जंगलों में छिपे आतंकियों को घेरने की कोशिश की जाती है, उसी तरह ट्रेनी पुलिसकर्मी जंगल को खंगालने की कला भी सीख रहे हैं। सिर्फ फिजिकल फिटनेस या हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग देने पर ही भारतीय सेना का फोकस नहीं, बल्कि छंद युद्ध के दौरान IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से बचाव की भी ट्रेनिंग पर जोर है। आतंकियों की फेवरेट डिवाइस IED की गणित को बैटल स्कूल में आसान तरीके से समझाया जा रहा है। चाहे वो टेडी बियर, पर्स, टिफिन, नारियल लिफाफा या प्रेशर कुकर की शक्ल में ही दहलाने की आतंकी साजिशी क्यों न हो। जैसे फर्स्ट आपको एक टेडी बियर दिख रहा है, ये प्रेशर मैकेनिज्म के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये आईडी अभी आप आवाज सुन रहे हो, तो ये आईडी ब्लास्ट हो चुकी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एक पर्स, ये इससे बड़ा या छोटा भी हो सकता है या लिफाफा भी हो सकता है। इसको जैसे आपने टिल्ट किया तो ये आईडी ब्लास्ट हो सकती है। टिफिन आईडी, जैसे आपने इसको रिलीज किया, टिफिन को ऊपर से उठाया तो ये आईडी ब्लास्ट हो सकती है। इसी प्रकार से कोकोनट आईडी, लेटर बम आईडी या प्रेशर कुकर आईडी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद 30 साल के सबसे निचले स्तर पर है। सेना की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से घाटी में आतंकियों की संख्या तेजी से घटी है। ऐसे में वो खुलकर सामने आने से बच रहे हैं, जिसकी वजह से तरह तरह से IED के इस्तेमाल का खतरा तेजी से बढ़ा है। ये भी एक कार स्टार्टर के स्विच के उसके साथ ही काम करती है। जैसे आपने चाबी ऑन किया है, अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो आईडी ब्लास्ट हो जाए। ऐसे में IED को डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग अपने साथ दूसरों की जान की भी हिफाजत कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप है, जिससे हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। बॉम्ब सूट्स होते हैं जो उनके साथ कैसे इनको यूज, इम्प्रोवाइज्ड मिरर्स का यूज कैसे करना है। जैसे स्टिकी मैग्नेटिक स्टिकी आईडीज आजकल आ रही हैं, जो किसी भी गाड़ी पे आप लगा सकते हो, जो छोटी सी साइज की हो सकती हैं। उनको डिटेक्ट करने के नए नए तरीके हमें यहाँ पे बताए गए हैं। ऐसी वस्तुएं जो होते हैं टेररिस्ट प्लांट कर देते हैं जगह जगह भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, जहाँ एयरपोर्ट हो गया, उनको वहां प्लांट कर देते हैं। और फिर वो जैसे ही बंदा उसको टच करता है, जैसे ही उसका मैकेनिज्म जो ऑपरेट करता है और उससे वो फट जाती है। तो जो सिविलियंस हैं उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है कि जो संदिग्ध वस्तुएं उनको मिलती हैं उनसे वो सतर्क रहें। भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर बैटल स्कूल में पुलिस कर्मियों के जिस बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनमें 62 पुलिस उपाधीक्षक और 1116 ट्रेनी पुलिस उप निरीक्षक शामिल हैं, जिनमें 19 महिला DSSP और 143 महिला PSI भी हैं। सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जा रही ट्रेनिंग की तस्वीरें ऐसे वक्त पर सामने आई है जब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने पर विचार कर रही है। पिछले महीने ही एक कश्मीरी चैनल से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके संकेत दिए थे। करीब 20 साल तक आतंकवाद के खिलाफ सेना केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त अभियान चलाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस भी उससे निपटने में निपुण हो चुकी है। यही वजह है कि उसकी गिनती देश के सबसे बेहतरीन पुलिस में होने लगी है, जिसने न सिर्फ आतंकवाद पर नकेल कसी, बल्कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की कमर तोड़ने में भी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। ऐसे में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मिलने वाले काबिल 1116 ट्रेनी पुलिस सब इंस्पेक्टर पुलिस की ताकत को और बढ़ाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अब बात करते हैं 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की। 15 अप्रैल से इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 10 दिन के अंदर 14 लाख से ज्यादा लोगों ने मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुआ है। सनातन धर्म में चारधाम यात्रा को मोक्ष के मार्ग का दर्जा हासिल है और यही वजह है कि दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई के बावजूद लाखों लोग चारधाम यात्रा पर खुशी खुशी जाते हैं। इस धार्मिक यात्रा के समापन के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में किसी एक धाम का दर्शन अनिवार्य है। करीब 15 दिनों के अंदर शुरू होने जा रहे इस धार्मिक यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग लगातार जुटा हुआ है। उसकी तरफ से श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल 11 लैंग्वेजेस में 11 भाषाओं में एसओपी जारी किया था, इस बार भी हम लोगों ने उन्हीं भाषाओं पे जारी किया है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि एसओपी जारी करने के साथ साथ हमने सभी स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज को भी लिखा है और उन्हीं के रीजनल लैंग्वेजेस में हमने ये एसओपी संलग्न करके उनको भेजा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जो हमारे जो हेल्थ एटीएम्स हैं जो पिछले साल भी हमने लगाए थे, उसको भी हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं और इस संबंध में मीटिंग हो चुकी है समस्त सीएमओ के साथ। और जो हॉस्पिटल है बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ जी में, जो रीडेवलपमेंट प्लान के तहत बन रहा है, उसमें जो इक्विपमेंट्स लगने हैं उसकी खरीदारी का जो प्रोसेस है हमने शुरू कर दिया है। टेंडर्स हो चुके हैं और इक्विपमेंट खरीदने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स की तैनाती है हम हमारे जो स्टेट में जो तैनात डॉक्टर्स हैं उनकी तैनाती तो हम लोग कर ही रहे हैं जितने भी हम। तो अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए और इसके लिए आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। आप उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर से भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप भी है जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का सबसे आसान विकल्प जो आपके पास है वो है आपके मोबाइल में, यानी कि व्हाट्सएप के जरिए। इसके लिए आपको सिर्फ अपने मोबाइल में मौजूद ऐप को खोलना होगा और इसके आगे क्या क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ। व्हाट्सएप के जरिए भी आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। क्या है प्रोसीजर, आइए आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको जाना है अपने व्हाट्सएप पर, जिसमें आप 8394833833 लिख के यात्रा कैपिटल में लिख के मैसेज करेंगे जो सीधा उत्तराखंड टूरिज्म को ये मैसेज जाएगा। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा वेलकम टू उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड, जिसमें आपके पास एक सिलेक्ट ऑप्शन होगा। आप इस सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और चारधाम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर चारधाम रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो भी ऑप्शन है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और आप उसको सेंड कर देंगे। इसको सेंड करने के बाद वापस से आपके पास एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में लिखा होगा काइंडली सी द डेमो पीडीएफ रजिस्ट्रेशन, कृपया पंजीकरण के लिए डेमो देखें। जिसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा जो कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की वेबसाइट का लिंक है, उत्तराखंड टूरिज्म का लिंक है। और डू यू वांट टू रजिस्टर चारधाम यात्रा, ये भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें फिर से आपको सिलेक्ट करना है और उसमें यस कंफर्मेशन आपको कर देना है क्योंकि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ये हो गया आपका इससे नेक्स्ट वाला स्टेप। अगला स्टेप होगा पर्यटकों की संख्या का चयन करें। आप वापस से सिलेक्ट पर जाएंगे, कितने लोग जाना चाह रहे हैं। फर्ज कीजिए आप परिवार के 4 लोग हैं, 4 जाना चाह रहे हैं, 4 सिलेक्ट करेंगे, फिर से सेंड कर देंगे। उसके बाद आपके पास वापस से एक और मैसेज आएगा, अपनी यात्रा की तारीख का चयन करें। वापस से आप सिलेक्ट पर जाएंगे। ट्रेवल मोड, आप रोड से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर, वॉकिंग, कैसे जा रहे हैं ये आपको तय करना होगा। हम यहाँ पर अगर बाय रोड भी लिख रहे हैं तो आप रोड के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, फिर से उसको सेंड कर दीजिए। रोड का ऑप्शन क्लिक करके सेंड करने के बाद वापस से एंटर स्पेसिफिक डेट, मंथ, फॉर्मेट, यमुनोत्री इफ यू आर गोइंग, अदरवाइज टाइप NA। अगर आप यमुनोत्री जा रहे हैं तो आप टाइप करेंगे। इसमें लगातार हिंदी में भी आपको चीज़ें दे रखी हैं। यमुनोत्री के लिए DD MM यानी कि डेट और मंथ के प्रारूप में विशिष्ट तिथि दर्ज करें यदि आप जा रहे हैं, अन्यथा न करें। अब फर्ज कीजिए अगर हम DD MM का करते हैं, हम करते हैं 27/06 जून का करते हैं, तो वो हम सेलेक्ट करके भेज देंगे। जब आप यहाँ तक प्रोसेस कर लेंगे
तो उसके बाद एंटर स्पेसिफिक डेट इन गंगोत्री के लिए भी, अगर गंगोत्री जाना चाह रहे हैं, अगर हम गंगोत्री भी जाना चाह रहे हैं तो उसकी भी तारीख हम लिख देते हैं 29/06 लिख के भेज देंगे। यानी ऐसे करके एक एक करके आपके पास सारे ऑप्शंस आएंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, हम NA लिखते हैं यानी कि हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, ये ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा फर्ज बद्रीनाथ NA। जब आप इतना प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद एंटर द नेम ऑफ अ सिंगल पिलग्रिम, आपका नाम, मिडिल नेम और सरनेम आपको तय करना लिखना होगा। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया है और उसके बाद अपना मिडिल नेम मैं लिख दूंगी और ये हमने सेंड कर दिया, ये आपसे पूछा जाएगा। सेंड करने के बाद आपके पास वापस से अपनी उम्र लिखने के लिए आएगा, जिसमें आप अपनी एज लिखकर टाइप करेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर, ये एक एक करके आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद आप किस कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री का नाम यहाँ पर डाल देंगे। हम भारत से ही यात्रा कर रहे हैं तो हम भारत का ही नाम डालेंगे, इंडिया। उसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपके पास कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पूरा एड्रेस आपको लिखना होगा। इसके बाद आप एक इमरजेंसी कोड देंगे और उसके बाद आप अपनी हेल्थ डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देनी होंगी। और फिर आप चारधाम यात्रा करने के मोड को सिलेक्ट करेंगे। फाइनल कंफर्मेशन आपके पास आ जाएगा, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसका एक PDF आपके पास व्हाट्सएप पर ही आएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये यहाँ पर एक PDF फॉर्मेट में कंफर्मेशन आपके पास आएगा। तो देखिए, ये जो PDF फॉर्मेट में कंफर्मेशन आएगा, इसको आपको अपने साथ रखना है जब आप यात्रा कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप अपने मोबाइल फोन से, जहां से आप चार धाम के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, वहीं से अगर आप हेमकुंड साहब भी जाना चाहते हैं तो हेमकुंड साहब का भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे। अब आपको हिमाचल प्रदेश के थिरशू मेले में लिए चलते हैं, जहां पर बसंत के आगमन पर देवी देवताओं को खुश करने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों को के साथ लोग नाच गा रहे हैं। आने वाले साल में फसल अच्छी हो, जैसे कि सेब, नाशपाती और गुठलीदार फलों की पैदावार अच्छी हो, इसके लिए ये त्योहार मनाया जा रहा है। पारंपरिक वाद्य यंत्र पर नाचते गाते ये लोग पहाड़ों पर वसंत ऋतु के आने की खुशी मना रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत का ये नजारा हिमाचल प्रदेश के शिमला का है, जहां थिरशू मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान देसी वाद्य यंत्रों की धुनों पर लोगों ने जमकर पारंपरिक नृत्य किया। पहाड़ों में वसंत ऋतु का आना मौसम में बदलाव के एक पर्व के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ के लोग अच्छी फसल के लिए भगवान की कृपा और मौसम का रुख सही बता रहे हैं। इसके लिए देवी देवताओं से मन्नतें मांगते हैं, उन्हें खुश करने के लिए डोली लेकर यात्रा करते हैं। तो हमारा एक त्योहार होता है जिसे थिरशू का मेला बोलते हैं। जितने भी लोकल देवी देवता हैं उसमें त्योहार को हम मनाते हैं। उसमें बाहर निकलते अपने मंदिरों से नाचते हैं और एक अच्छा त्यौहार हम मनाते हैं, ताकि अच्छा जो फसल हो लोगों की, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। गांव-गांव में थिरशू मेले का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य अपने देवी देवताओं को खुश करना होता है, ताकि फसलों की अच्छी पैदावार हो। जगह जगह पर, हर पंचायत में, हर गाँव में जो है बैसाखी का मेला, ये जिसको हम थिरशू का मेला भी कहते हैं, मनाया जाता है। और ये मान्यता है कि जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं, स्थानीय तौर पर अपने देवी देवताओं को खुश करते हैं, ताकि आप अपने क्षेत्र में अच्छी फसल हो, अच्छे फल फ्रूट हो, क्योंकि इस बसंत ऋतु में जो है फल फ्रूटों में फूल आते हैं। बसंत ऋतु आने की खुशी में ये उत्सव कई सालों से मनाया जा रहा है। इस दौरान मंदिरों में खूब नाच गान और मनोरंजन का इंतजाम किया जाता है। साथ ही पहाड़ों में ये मौका सगे संबंधियों से मेलजोल के अवसर का भी होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी पब्लिक इकट्ठा हुई है। एक जो ये थिरशू कराया जाता है, ये एक मेल भी कराया जाता है, जैसे थिरशू मेला बोलते हैं। तो ये लोगों के बीच का एक मेल भी होता है। लोग दूर दूर से आते हैं। हमारे जो दूर दूर, जैसे हमारे अपनी भाषा में बोलते हैं, जाई जो अतिथि होती है, वो भी मिलने आती है। पहाड़ों में गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। यहाँ पेड़ पौधों में फूलों की बहार देखी जा सकती है। ऐसे में प्रकृति इन गांव वालों की फसलों पर मेहरबान रहे, इसके लिए यहाँ के लोग इस अंदाज में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
रामपुर बुशहर हिमाचल प्रदेश से विशेषण नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।